नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। थोड़ी देर में पीएम मोदी देखेंगे अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखेंगे विजन डॉक्यूमेंट। पीएम मोदी के अलावा अन्य 13 सदस्य होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल। सीएम योगी अपने आवास से वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के अलावा कई मंत्री भी बैठक में जुड़ेंगे। प्रमुख सचिव आवास विकास देंगे प्रेजेंटेशन। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर में विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तमाम मंत्री डिप्टी सीएम इस बैठक में जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखेंगे विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विजन डॉक्यूमेंट क्या है ये आपको बताते हैं। अयोध्या मेन स्पाइन श्री राम मंदिर तक जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनमें कैसे विकास करना है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, तो भविष्य का अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट में क्या खास है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, तो क्या कुछ विकास करना है अयोध्या में, इसको लेकर डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए हैं। ग्रीन फील्ड टाउनशिप, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, आवासीय प्लॉट की सुविधा यहाँ पर होगी। प्रवेश बिंदु पर प्रतिष्ठित द्वार बनेंगे। 6 प्रवेश द्वारों पर तीर्थयात्री आवास सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा। 5 जल स्रोतों का कायाकल्प किया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर बनाया जाएगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी, ताकि बहुत ज़्यादा संख्या में अगर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो पार्किंग की सुविधा ना हो। पशु बचाव और पुनर्वास परियोजना भी इसमें शामिल है। रिंग रोड विकास भी इस विजन डॉक्यूमेंट में रखा गया है। सोलर सिटी को भी इस विजन डॉक्यूमेंट में रखा गया है। वाल्मीकि रामायण युग वृक्षारोपण यानी कि चौतरफा विकास की तैयारी है अयोध्या की। अयोध्या मेन स्पाइन रोड का विकास, श्री राम मंदिर तक जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उन पर विकास कैसे किया जाए। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड टाउनशिप यहां पर बनाई जाएगी। हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, आवासीय प्लॉट की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। प्रवेश बिंदु पर प्रतिष्ठित द्वार बनाए जाएंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम के अलावा कई मंत्री भी इस बैठक में जुड़ेंगे। प्रमुख सचिव आवास विकास प्रेजेंटेशन देंगे इस पूरे अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट पर। थोड़ी देर में पीएम मोदी रखेंगे अयोध्या का देखेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे। पीएम मोदी के अलावा अन्य 13 सदस्य इसमें शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सभी लोग जुड़ेंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम के अलावा कई मंत्री भी बैठक में जुड़ेंगे। और अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि अयोध्या का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। तमाम मंत्री और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए 5 मार्ग से वर्चुअल तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य के साथ पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, वित्त मंत्री खन्ना और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जुड़ेंगे। साथ ही जो मुख्य सचिव है राजेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के इस वर्चुअल तौर पर बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह और जिलाधिकारी अनिल कुमार झा अयोध्या गए हुए हैं, वह भी बैठक में जुड़ेंगे। कहा जा रहा है कि 11:40 पर जो है यह बैठक प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। जो अयोध्या से विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, विजन डॉक्यूमेंट की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ उसमें संशोधन करने की बात कर सकते हैं, या जो विजन डॉक्यूमेंट अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है उस पर वह हरी झंडी भी दे सकते हैं कि सेम टू सेम वही विजन डॉक्यूमेंट कंफर्म होगा। तो कुल मिलाकर के आवास विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव दीपक कुमार व
जो है प्रेजेंटेशन करेंगे, वही बताएंगे प्रधानमंत्री को किस तरह से अयोध्या का विकास होना है, अयोध्या में जो गेट हैं उन गेट के पास किस तरह से गेस्ट हाउस का निर्माण होना है, कहाँ पर राज्य अतिथि गृह बनाए जाने हैं, कहाँ पर विदेशों के भी जो है कई सारे भवन यहाँ पर बनाए जाने हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह भी किस तरह से जो है रिंग रोड में तब्दील होगा। इस तरीके के कई सारी परियोजनाएं हैं, उनको लेकर के वो आज प्रेजेंटेशन देंगे। राघवेंद्र, इन सब के बीच ये साफ तौर पर हम देख रहे हैं जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट की चीजें सामने आई हैं, जो तमाम बिंदु हैं जिन पर विकास किया जाएगा, अपने आप में बेहद खास है और सरकार भी ये चाहती है कि अयोध्या का चौतरफा विकास हो सके। इस विजन डॉक्यूमेंट को अगर आपसे समझना चाहें तो क्या कुछ मेन बिंदु होंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या अपने कार्यकाल में करीब 26 से 27 बार आए हैं। हर बार उन्होंने नई नई सौगातें दी हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात की जाए, भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात की जाए, इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की बात की जाए, इन तमाम सारी चीजों पर तो उन्होंने ऑलरेडी फोकस किया हुआ है, सौगातें दी हुई हैं। इसके अलावा अयोध्या चूंकि अपने आप में ही एक पौराणिक धरोहर है, मान्यता के अनुसार देश और विदेश के लोग हर वर्ष अयोध्या पहुंचते ही रहते हैं। भगवान राम में उनकी आस्था है। जब से राम मंदिर निर्माण को लेकर के एक बड़ा ऐतिहासिक और फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, उसके बाद से अयोध्या लगातार विकास के पंख लगते चले जा रहे हैं। अयोध्या अपने आप में डेवलप होती चली जा रही है। बाहरी पर्यटक अयोध्या ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इस पर भी सरकार का एक विशेष ध्यान है और यही कारण है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग की बात की जा रही हो, उनके यहाँ ठहरने के लिए अच्छे से अच्छे होटल, गेस्ट हाउस बनाने की बात की जा रही हो, यहाँ के सड़क चौड़ीकरण की बात की जा रही हो। आप ये समझ लीजिए कि 25 मीटर, 35 मीटर और 40 मीटर ये 3 मानक में यहाँ पर सड़कों का विस्तार होना है। इसके अलावा अयोध्या जो रामनगरी है, इसके 84 कोसी परिक्रमा की जो परिधि है, इस पूरी परिधि पर जितने भी, चाहे वह एसआई के द्वारा तमाम सारी जगहों को नियुक्त किया गया हो, जिनका वर्णन मैंने बताया कि रामचरितमानस में भी है, वेदों में भी है। इसके अलावा इतिहास के पन्नों में कई ऐसी जगहें दर्ज हैं जो विलुप्त होती चली जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं से उभारने का, निखारने का एक बड़ा कार्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। आपने सुना होगा कि पारिजात वृक्ष को लेकर के भी जो है इन्होंने कई बार परियोजनाएं के लिए दिशा निर्देश दिए, उसको भी एक बेहतर स्वरूप देने के लिए सरकार की एक बड़ी मंशा है। सरयू नदी में जो क्रूज चलाने की बात परिवहन मंत्री जो है, परिवहन जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी थी, उस पर भी आज प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। और इसके अलावा खास चीज जो अयोध्या, क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम के जीवन काल में जो भी दृश्य रहे होंगे, जो उस समय का माहौल रहा होगा, उसको कहीं ना कहीं से उभारने और निखारने का कार्य सरकार कराने में जुटी थी। चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं कृषि कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल, ओसीआर बिल्डिंग पर किसानों का जत्था इकट्ठा हो गया है। राज्यपाल को ज्ञापन आज सौंपेंगे किसान। किसानों को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो कृषि कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल, ओसीआर बिल्डिंग पर किसानों का जत्था इकट्ठा हो गया है। राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा लखनऊ में। तो कृषि कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल, ओसीआर बिल्डिंग पर किसानों का जत्था इकट्ठा हो गया है। तो कृषि कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल, ओसीआर बिल्डिंग पर किसानों का जत्था इकट्ठा होगा और उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती यहां पर की गई है। तो हालांकि कई जगह पर किसानों का महाप्रदर्शन आज होगा और उसी को देखते हुए ओसीआर बिल्डिंग के पास बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं और राज्यपाल को यहां पर ज्ञापन सौंपेंगे किसान। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं ये, और देखिए बड़ी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। कृषि कानून को लेकर जो नाराजगी लगातार किसानों में है, उसको देखते हुए राज्यपाल को आज किसान ज्ञापन सौंपेंगे। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी द्विवेदी, आपके पास से क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरें जो कह रही हैं, किसान काफी ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए हैं ओसीआर बिल्डिंग पर और अब ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बिल्कुल, अगर बात करें दिल्ली की जो सुखबुगाहट थी वो लखनऊ में नजर आने लगी। दिल्ली में आंदोलन अब लखनऊ की भी टेंशन बढ़ा रहा है। पीछे आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो ओसीआर बिल्डिंग पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि राज्यपाल से मिलने के बाद, ज्ञापन देने के बाद ही ये लखनऊ को छोड़ेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश जी हैं। राजेश जी, क्या भूमिका तैयारी आपकी है, क्या ज्ञापन मुख्यमंत्री? देखिए, जो 1975 में घोषित आपातकाल इस देश के अंदर लगाया गया था, आज पूरे प्रदेश में 1 साल से अघोषित आपातकाल लगा उसके विरोध में। और जो तीनों किसान कानून सरकार ने कोरोना काल पिछले 5 जून 20 में किया, उसका वापस लिया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। इन सब मांगों को लेकर के हम देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से उन्हें देना चाहते हैं कि आप इन तीनों काले कानूनों को वापस लो, एमएसपी पे कानून बनाओ और ये जो देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा है इसे खत्म कराओ और किसान को, आम जनता को अपनी बात कहने का सरकार के सामने अधिकार बरकरार। अश्विनी, यहाँ पर पूछिए जरा इन किसानों से जरा पूछिए कि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार से किसानों की, लेकिन कोई कंक्लूजन अभी तक निकला नहीं है। आगे क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं ये? क्वेश्चन जरा दोबारा दोहरा दीजिएगा। किसानों से पूछिए कि लगातार अगर हम पिछले समय की बात करें तो तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है, अब क्या उम्मीद है सरकार से इन किसानों को? राजेश जी, कई दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार से, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो आगे की रणनीति क्या है? सरकार अपनी जिद में अड़ी है। सरकार शर्तों के साथ हमें बात करने के लिए बुलाती है, हम शर्तों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जिन काले कानूनों के विरोध में हम धरना दे रहे हैं, कहते हो काले कानून वापस नहीं होंगे, आप बात करो, हम नहीं बात करते। काले कानून वापस नहीं, कोई बात नहीं। काले कानून वापस हो और किसान हित में कानून बने और एमएसपी पे कानून बने, हम सरकार का स्वागत करते हैं। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। हम किसी भी गलत काम को टिकैत साहब के नेतृत्व में ये किसान मानने को तैयार रहे। बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, उम्मीद है कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ऐसे में क्या होगा? हम बाहर निकलेंगे, हम सड़क पर जाएंगे, हम रोज मार्च 10 मीटर करेंगे। लेकिन अश्विनी, इनसे पूछिए जरा कि कृषि मंत्री तो खुद लगातार ये कहते रहे हैं कि संशोधन किया जा सकता है लेकिन कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तो ऐसी स्थिति में अब किसानों का अगला स्टेप क्या होगा? सरकार लगातार कह रही है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि संशोधन हो सकता है, कानून वापस नहीं होगा, ऐसे में क्या रणनीति आपकी? हम कानून वापस के बिना हटने वाले नहीं, कोई रणनीति नहीं। हमारा धरना शांतिपूर्ण जारी है, अहिंसक धरना था, अहिंसक धरना रहेगा। हम सरकार से किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहते, हम कानून वापसी चाहते हैं। कानून वापस करो, हम घर वापस जाएंगे। जय जवान जय किसान। हाँ बिल्कुल, किसान जो नेता हैं, किसानों का कहना है कि किसी भी कीमत पर संशोधन से बात नहीं बनने वाली, संतुष्ट नहीं होने वाले ये लोग हैं। जो काले कानून हैं इनको वापस ही लेना पड़ेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, किसान भी अपनी जिद पे पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार भी अपनी जिद पे अड़ी है, तो ऐसे में ये क्या अगला कदम होगा किसानों का, क्या कदम होगा बाकी सरकार का, ये तो भी देखने वाला होगा। ठीक है, चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। तो आज 7 माह पूरे हो रहे हैं। सियासी पारा जो दिल्ली में गर्म हुआ था उसका असर लखनऊ में दिखाई दे रहा है। तमाम किसान जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जो महामहिम राज्यपाल हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे। निश्चित तौर पर इस समय देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में किसान और किसान नेता पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी हैं। राजेश जी, सरकार ने तो कहा है संशोधन करेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। संशोधन हमें मंजूर नहीं, एमएसपी पे कानून दें। आज आप देखें पूरे प्रदेश में गेहूं का किसान लिया, पिछले टाइम धान का किसान लुट गया 1100। और वहीं गाजियाबाद के विजयनगर में चोरों का आतंक। चोरों ने घर के बाहर से बाइक की चोरी की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की वारदात। पीड़ित ने विजयनगर थाने में दर्ज कराया मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो चोरों ने घर के बाहर बाइक की चोरी की
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। पीड़ित ने विजयनगर थाने में दर्ज कराया है मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। चोरों ने घर के बाहर से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। घर के बाहर एक बाइक खड़ी थी और किस तरह से चोर आए और इस बाइक को लेकर फरार हो गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है जहां घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है। सामने से एक शख्स आता है। चोर ने घर के बाहर से बाइक की चोरी की। आप देखिए किस तरह से चोर बाइक पर बैठा और बाइक लेकर फरार हो गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और यादराम भारती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। यादराम भारती, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है और जानकारी जिस तरह से मिल रही है, चोर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है? देखिए, ये बाइक चोरी की घटना हुई है जो कि सीसीटीवी में भी कैद हुई है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की ये घटना है जहां पर चोरों का इतना आतंक है कि वो बाइक को चुरा कर ले गए। और बता दूं कि ये पहली घटना यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा अन्य कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस क्षेत्र में हो चुकी है। फिलहाल पुलिस जो है वो चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान करके चोरों को पकड़ा। फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है और अभी तक इस मामले में चोर का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। जी यादराम, इस पूरे मामले पर पुलिस से कुछ बातचीत हुई आपकी? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, जिस तरीके से घटना हुई है, रोहित नाम का युवक है जिसकी ये बाइक थी, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। जहां तक पुलिस से बात की बात है, पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो सीसीटीवी है उसको देखने के आधार पर बदमाशों की पहचान की जाएगी और जल्दी ही जो चोर हैं जिन्होंने बाइक चुराई है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस दावे कर रही है, लेकिन जहां तक हकीकत की बात करें तो अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। जी यादराम भारती, कितने बजे की ये पूरी घटना है? ये कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब इस पूरी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया? देखिए, जो पीड़ित है रोहित, वो इस मामले में जिसकी बाइक चोरी हुई है वो थाने में पुलिस अधिकारी सामने है। हालांकि एग्जैक्ट टाइम वो पुलिस को बता रहा है और पूरी डिटेल जो है उसने पुलिस को बताई। उसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है और उसी के बाद इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। चलिए यादराम भारती, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चोरों ने घर के बाहर से बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है और चोर आता है, उस बाइक पर बैठता है और सीधे बाइक लेकर फरार हो जाता है। और खबर है रामपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 किलो चरस हथियार, फर्जी नंबर प्लेट लगी कार जब्त की गई है। उत्तराखंड से नशीले पदार्थ लेकर आ रहे थे ये बदमाश। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। स्वार थाना क्षेत्र के पुसवाड़ा का ये मामला है। तो 2 किलो चरस हथियार, फर्जी नंबर प्लेट लगी कार जब्त की गई है। उत्तराखंड से नशीले पदार्थ लेकर ये बदमाश आ रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को पकड़ा है जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। उनमें से एक का नाम निजाम है और एक का नाम समर है। इनमें से एक रामपुर का ही रहने वाला है और एक उत्तराखंड का है। इनके पास से एक फर्जी नंबर लगी हुई एक सेंट्रो कार, 2 किलो चरस, एक तमंचा, एक चाकू बरामद हुआ है। थाना और खबर है जौनपुर से, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन थोड़ी देर में शुरू होगा। बड़ी खबर, पंचायत अध्यक्ष का नामांकन जिला अधिकारी कोर्ट में 3 बजे तक दाखिल होंगे। नामांकन प्रक्रिया के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपना दल से रीता पटेल भरेंगी नामांकन। तो नामांकन प्रक्रिया के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया।
तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन थोड़ी देर में शुरू होगा। पंचायत अध्यक्ष का नामांकन। जिलाधिकारी कोर्ट में 3 बजे तक दाखिल होंगे नामांकन। तो अपना दल से रीता पटेल दाखिल करेंगी नामांकन। कुछ ही देर में शुरू होगी नामांकन। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। देखिए, आज जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज नामांकन है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर नामांकन का प्रक्रिया चालू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सबसे प्रदेश में चर्चित ये सीट है, क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी धनंजय यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्दल पर लड़ रही चुनाव, और यहाँ पर बीजेपी से समर्थित और अपना दल एस जो पाई हैं रीता पटेल, कल उनका यहाँ से घोषित हुआ अधिकृत प्रत्याशी और समाजवादी से निशी यादव। ऐसे में देखना होता है कि कौन कौन अब नामांकन करने आएगा, और 11 बजे यहाँ 11 से 3 बजे तक यहाँ नामांकन कार्य होगा। देख रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी स्टाफ चौबंद है, और यहाँ पर सिर्फ प्रत्याशी के अलावा यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है। जब हमने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से बात किया तो उन्होंने कहा सभी जो भी नामांकन कार्य होगा सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी के दौरान होगा, और कोविड नियमों का पालन करते हुए यहाँ नामांकन कार्य होगा। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ नामांकन का कार्य चालू हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन आज नामांकन करने पहुँचता है, क्योंकि प्रदेश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। देखना यह है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 3 तारीख को मतगणना के बाद मालूम होगा। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ वर्ल्ड। तो थोड़ी देर में शुरू होगा नामांकन प्रक्रिया। अपना दल से रीता पटेल करेंगे नामांकन। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ये नामांकन किया जाएगा। और खबर है रामपुर से, जहां पर गैंगस्टर नायब उर्फ नब्बू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर संपत्ति कुर्क की गई है नब्बू की। नब्बू उर्फ नायब पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में नायब उर्फ नब्बू शामिल बताया जा रहा है। तो 42,25,800 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।